All of you are going to read what you have read in the previous video. You are going to read the next scene of this chapter. We have learned about the scene 1 और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था ना। जरा इस एक पिक्चर को फिर से देखते हैं। जरा ये देखो, गुलिवर को देखो। गुलिवर कितना जो है वो बड़ा है और उसके आसपास जो छोटे छोटे व्यक्ति हैं कैसे उसको जो है वो बांध रहे हैं। ठीक है। और पिछले सीन में हम लोग देखे थे कि गुलिवर जो है वो तैर के जब थक जाता है तो समुद्र किनारे सो जाता है, और जब वो सोया हुआ रहता है तो उसके पैर को, उसके हाथ को, यहाँ तक कि उसके बाल को भी जो है वे लोग बांध देते हैं। फिर लोग उस पर जो है वो तीर चलाता है। फिर वो गुलिवर इशारा करता है कि उसको भूख लगा हुआ है, तो वे लोग जो है वो उसके लिए खाना लाते हैं, वाइन लाते हैं, और उसको खा पी कर वो फिर से सो जाता है। अब इसके आगे का जो है वो हम लोग को पढ़ना है। देखो, द प्लेस वेयर गुलिवर ले एस्लीप वॉज अबाउट हाफ अ माइल फ्रॉम द चीफ सिटी ऑफ दैट लैंड, यानी कि उसका जो मुख्य शहर था उस मतलब क्षेत्र का, उससे लगभग हाफ जो मील है वो गुलिवर जो है सोया हुआ था, हाफ मील दूर। जब उन लोग के राजा को जब मैन माउंटेन के बारे में पता चलता है, यानी कि गुलिवर के बारे में पता चलता है, तो राजा जो है अपने लोगों से कहता है कि जाओ उसको शहर में लेके आओ। क्या वो इतना आसान काम था? दिस वॉज नॉट एन ईजी टास्क। आसान काम नहीं था, लेकिन वे लोग चालाक लोग थे और उनको मालूम था कि कैसे करना है। वे लोग जो है वो एक लॉन्ग कैरेज बनाते हैं जो 3 इंच ऊंचा होता है और जिसमें 22 व्हील्स होगा, यानी कि 22 चक्का होगा। अब ये लॉन्ग कैरेज का मतलब क्या हुआ? यानी कि एक लंबा कैरेज जिसमें जो है ढोया जा सके। 900 जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जो है वो गुलिवर को जो है वो बांध देते थे, यानी 900 लोग जो है वो मिल के गुलिवर को बांधते हैं। अभी देखे थे ना पिक्चर में, गुलिवर कितना बड़ा, लोग कितना छोटा, तो बांधने के लिए 900 लोगों का तो जरूरत पड़ेगा ही। प्लस 1500 राजा का जो सबसे अच्छा हॉर्स होता है ना, फाइनेस्ट हॉर्सेस यानी घोड़ा, वो जो है कैरेज को जो है वो लेके जाता है, जिसपे जो है वो गुलिवर को रख दिया जाता है। वे लोग जब रास्ते में थे तो 2 और 3 जो है सैनिक, जो उसको देखना चाहता था मैन माउंटेन को कि वो कैसा दिखता है जब वो सोया हुआ है, तो गुलिवर कैसा दिखता है, इसको जब वो देखना चाहता था तो वो उसके चेहरे पे ही चढ़ गया और एक जो है वो अपना भाला जो है गुलिवर के नोज में डालने लगा। इससे क्या हुआ कि वो काफ़ी ज़ोर से जो है गुलिवर जो है वो चीखता है। ठीक है। और वो जो है वो डर जाता है, और इससे क्या होता है, चीखने से वो जो लिटिल सोल्जर जो सैनिक जो है उसके चेहरे पे चढ़ा हुआ होता है, वो जो है वो डर के भाग जाता है। अगले दिन जर्नी फिनिश होता है। जर्नी कहाँ तक का था? तो सी शोर से उसको कहाँ ले गया, मतलब टाउन में लेके जाता है। जब लोग जो है वो देखे कि ये जो है हम लोग को नुकसान नहीं पहुँच जा रहा है, तो वो उसको खोल दिए। लेकिन वो लोग जो है चेन का जो है नहीं खोले, चेन जो जिससे वो वे लोग उसका पैर बांधे हुए थे, 90 चेन से उसका पैर बांधे हुए थे, लेफ्ट फुट विथ 90 चेन्स, इसलिए कि सो डैट ही कुड नॉट रन अवे, कि वो भाग ना सके। तो राजा और रानी और हजारों की संख्या में नागरिक उसको देखने के लिए आते हैं मैन माउंटेन को। अधिकतर जो है उसमें से उससे फ्रेंडली होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो है ज़्यादा ढीठ होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है ना, उस पर तीर चलाने लगता है। तो गुलिवर उसमें से 6 को पकड़ लेता है और 5 को अपने पॉकेट में रख लेता है, और उसमें से छठे को वो क्या कहता है, मतलब कि ऐसा प्रिटेंड करता है, मतलब बताने की कोशिश करता है कि छठे को वो जिंदा खा जाएगा। इससे जो है वो डर गया काफ़ी प्रिजनर, वो यानी कि जो कैदी था, और ज़ोर से स्क्रीम किया, यानी चिल्लाने लगा। तो गुलिवर जो है उसको जाने दिया और उसके 5 दोस्त को भी जाने दिया। वो सब जो है डर के भाग जाते हैं। कई महीनों तक गुलिवर जो है वो काफ़ी खुशी खुशी रहता है उन लोगों के साथ। लगभग 300 जो है कुक्स, जो खाना बनाने वाले होते हैं, उनको जो है नियुक्त किए थे उसके खाना बनाने के लिए। 300 टेलर यानी कि दर्जी जो है वो लगता था उसके लिए सूट सिलने के लिए। जो राजा का 6 सबसे बुद्धिमान जो है वो आदमी था, वो जो है उसको उस ज़मीन का यानी कि उस जगह का जो है वो भाषा सिखाता है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ लोग जो है वो कंप्लेन करने लगे कि हम लोग को जो है वी मस्ट रीड आवर सेल्फ ऑफ द ग्रीडी मैन माउंटेन, मतलब इस लालची जो पर्वत मानव है उससे जो है हम लोग को बचने के लिए जो है कोशिश करना चाहिए, नहीं तो ये जो है हम लोग का सारा खाना खा जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग जो है इसको धीरे धीरे जो है कम खाना देते हैं,
धीरे धीरे ये पतला होते चला जाएगा और भूख से मर जाएगा। जब गुलिभर को इसके बारे में पता चला तो उसको काफ़ी दुख होता है। वो जो है अपने घर को जाने के लिए सोचने लगता है। एक दिन खाली बोट यानी कि खाली नाव जो है वो समुद्र के किनारे पे वो देखता है। गुलिभर उसमें बैठ जाता है और उसको जो है अपने खाने पीने के सामान से भर लेता है। और जब हवा जो है वो फेवरेबल यानी कि अनुकूल हो जाता है तो वो जो है खेना स्टार्ट कर देता है। और कुछ समय के बाद एक बड़ा सा जहाज़ जो है उसको पिक कर लेता है और उसको वापस इंग्लैंड ले जाता है। तो जब इंग्लैंड के लोग जो है उसके इस स्ट्रेंज स्टोरी के बारे में सुनते हैं तो वे लोग उसको पे भरोसा नहीं करते हैं। बोलते हैं कि कम 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 गुड सर, श्योरली यू हैव बिन ड्रीमिंग, यानी कि तुम जरूर सपना देख रहे होगे। तब गुलिवर जो है उसको छोटा छोटा भेड़ या मवेशी जो अपने साथ लेके आया था वो उसको दिखाने लगा। तब लोगों को जो है वो भरोसा करना पड़ा। कहानी ख़त्म हो गया है। काफ़ी मज़ेदार कहानी था। अब जरा इसके वर्ड्स की तरफ एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, स्ट्रेंज मतलब अनयूजुअल, प्रिक्ड मतलब मेड अ वेरी स्मॉल विथ अ शार्प पॉइंट, टुवर्ड्स मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, बैरल्स मतलब राउंड कंटेनर्स फॉर लिक्विड, गल्फ्स मतलब स्वेलो फुट सीधे निकल जाना, जर्नी मतलब एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, रास्कल्स मतलब मीन फेलो, स्क्वैंड्रल, ग्रम्बल कंप्लेन अबाउट इन अ टेम्पर्ड वे, स्टार्व फील वेरी हंग्री, और फेवरेबल मतलब पर्सन और थिंग लाइक मोर देन अदर्स। वंस अगेन सी द पिक्चर ऑफ दिस बुक, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना मज़ेदार। समझ में आ गया आपको स्टोरी। अगले दिन वी विल टॉक अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। और आज के लिए आपका वर्क रहेगा कि आप जो है इसको रिवाइज कीजिए और इस चैप्टर का रीडिंग डालिए खुद से। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।